गोरखपुर आज शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में एक नई शुरुआत करते हुए बाल विद्या केंद्र का ग्रैंड ओपनिंग समारोह संपन्न हुआ। इस विशेष कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी महिला विंग की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अर्चना पांडे शामिल हुईं। कौशल विकास पर विशेष जोर। बाल विद्या केंद्र का मुख्य उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं बल्कि बच्चों के भीतर छिपी प्रतिभा को निखारना और उनमें विशेष कौशल स्किल डेवलपमेंट विकसित करना है। विद्यालय का पाठ्यक्रम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान और तकनीकी दक्षता में भी निपुण बन सकें। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए बाल विद्या केंद्र के प्रबंधक धर्मेंद्र शुक्ला ने कहा, आज के दौर में केवल शैक्षणिक डिग्री काफ़ी नहीं है, बच्चों में आत्मविश्वास और विशेष कौशल का होना अनिवार्य है। हमने बाल विद्या केंद्र की स्थापना इसी सोच के साथ की है कि यहाँ आने वाला हर बच्चा भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम हो और उसे एक ऐसा वातावरण मिले जहाँ वह अपनी रचनात्मकता को नई उड़ान दे सके। अनूठी शिक्षण प्रणाली, पारंपरिक शिक्षा और आधुनिक कौशल विकास का अनूठा मिश्रण। सर्वांगीण विकास, बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए विशेष गतिविधियों का समावेश, बच्चों को 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप तैयार करना। ये केंद्र आने वाले समय में क्षेत्र के बच्चों के लिए शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर है। उद्घाटन समारोह में अभिभावकों और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति ने इस पहल का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। गोरखपुर आज शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में एक नई शुरुआत करते हुए बाल विद्या केंद्र का ग्रैंड ओपनिंग समारोह संपन्न हुआ। इस विशेष कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी महिला विंग की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अर्चना पांडे शामिल हुईं। कौशल विकास पर विशेष जोर। बाल विद्या केंद्र का मुख्य उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं बल्कि बच्चों के भीतर छिपी प्रतिभा को निखारना और उनमें विशेष कौशल स्किल डेवलपमेंट विकसित करना है। विद्यालय का पाठ्यक्रम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान और तकनीकी दक्षता में भी निपुण बन सकें। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए बाल विद्या केंद्र के प्रबंधक धर्मेंद्र शुक्ला ने कहा, आज के दौर में केवल शैक्षणिक डिग्री काफ़ी नहीं है, बच्चों में आत्मविश्वास और विशेष कौशल का होना अनिवार्य है। हमने बाल विद्या केंद्र की स्थापना इसी सोच के साथ की है कि यहाँ आने वाला हर बच्चा भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम हो और उसे एक ऐसा वातावरण मिले जहाँ वह अपनी रचनात्मकता को नई उड़ान दे सके। अनूठी शिक्षण प्रणाली, पारंपरिक शिक्षा और आधुनिक कौशल विकास का अनूठा मिश्रण। सर्वांगीण विकास, बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए विशेष गतिविधियों का समावेश, बच्चों को 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप तैयार करना। ये केंद्र आने वाले समय में क्षेत्र के बच्चों के लिए शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर है। उद्घाटन समारोह में अभिभावकों और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति ने इस पहल का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। आज हमारा बाल विद्या केंद्र का ओपनिंग सेरेमनी थी। बेसिकली बाल विद्या केंद्र जो है वो दिल्ली की बहुत मशहूर एक 75 साल पुरानी ब्रांड है, जिसका हम लोगों ने एक फ्रेंचाइजी खोला है गोरखपुर में। और ये गोरखपुर का पहला स्कूल है जो कि मॉन्टेसरी सिस्टम प्लस किंडरगार्टन सिस्टम दोनों को मिला के बच्चों को ही डेवलपमेंट कराता है। गोरखपुर के जितने भी स्कूल हैं वो केवल किंडरगार्टन है। किंडरगार्टन जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है वो स्कूल जहां एक सेट स्ट्रक्चर से बच्चों को एक सेट सिलेबस और एक सेट तरीके से पढ़ाया जाता है। बट हमारे विद्यालय में दो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, किंडरगार्टन और उसके साथ वेस्टर्न कंट्री का मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम, जो कि आप ये देखेंगे 100 टॉयज है, एजुकेशनल टॉयज। इसके थ्रू हर बच्चों का उनके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के हिसाब से सेल्फ बेस्ड एजुकेशन होता है। तो जो हमारे स्कूल का जो पूरा टाइमिंग है वो दो भाग में बटा है। पहला जो स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ाया जाता है और दूसरा ये सारे जो हमारे ये सारे देखिए आप टॉयज लगे हैं, ये लगभग 100 से 150 टॉयज है, एजुकेशनल टॉय। उससे लाइफ स्किल, मोजा जूता बांधना, पैंट पहनना, बटन दबाना, ये सब टॉयज के थ्रू बच्चों को सिखाया जाता है। और तीसरा कंपोनेंट है बच्चों को उनका फिजिकल डेवलपमेंट कराना। इसलिए हम लोगों ने एक पार्क पूरा बनाया हुआ है जहां पे बहुत से झूले वगैरह रहेंगे
और हमने ये पूरा कैंपस स्क्रीन फ्री बनाया है, क्योंकि बच्चे सुबह से लेकर शाम तक दिन भर मोबाइल खेलते हैं। तो हमने ये एक इंश्योर किया है कि हम एजुकेशनल टॉयज, प्ले वाली चीजें जितनी है, झूले वगैरह और पढ़ाई से रिलेटेड जो चीजें हैं उससे ही बनाया है। मैंने ना कोई स्क्रीन सिस्टम रखा है, क्यों आजकल के स्कूलों में स्क्रीन चला कर टीचर बैठे रहते हैं और बच्चा, वो तो बच्चा घर पे भी कर रहा है। यहाँ पे हम हर बच्चे के सेंट्रिक एजुकेशन करते हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बातें पहुंचाई जाए कि कैसे हमारा स्कूल और लोगों से अलग है। और इसीलिए आप लोग के माध्यम से भी मैं ये पूरे गोरखपुर को बताना चाहता हूं कि हमारा जो स्कूल है वो एक यूनिक स्कूल है, और जितना लोगों को ये मालूम चलेगा उतना बच्चों के विकास के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए मैं आप सबका समर्थन ज्यादा से ज्यादा चाहता हूं कि आप लोग कॉपरेट करें। बिल्कुल डिजिटल एक, हाँ डिजिटल फॉर्मल एजुकेशन के लिए है, बच्चे को डिजिटल नहीं चाहिए। फॉर्मल एजुकेशन में केवल एक क्लास बस होना चाहिए, एक पीरियड डिजिटल, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा 11 12 में जाएगा तो वैसे वैसे डिजिटल वो सिस्टम बढ़े। लेकिन बच्चों को हमको मोटर स्किल डेवलप करना है, न्यूरो स्किल डेवलप करना है, उनकी टच सेंसेशन को हमको डेवलप करना है, उनके लैंग्वेज पावर को डेवलप करना है, उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना है, और ये चीजें केवल कॉलेज से ही डेवलप होंगी। आप एजुकेशन से उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए वेस्टर्न जो कॉन्सेप्ट है कि वहां पे किताबों से नहीं पढ़ाया जाता है, वो केवल वहां पे किंडरगार्टन में केवल टॉयज से पढ़ाया जाता है, और केवल ये सारे एजुकेशनल टॉयज देखिए, ये देखिए ये हमारा टॉय एक छोटा सा दिखाता हूँ, फीता बांधने का है, तो बच्चों को मालूम चलेगा कैसे फीता बांधते हैं। है बहुत छोटी सी चीज, लेकिन एक पेरेंट को हर काम छोड़ के लगना पड़ता है। तो इसलिए आप बहुत अच्छा पूछे, डिजिटल, बच्चों को डिजिटल की जरूरत नहीं है, बच्चे इनफ मोबाइल देख रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, तो हम यहाँ पे इंश्योर कर रहे हैं कि बच्चे मोबाइल फ्री रहे, स्क्रीन फ्री रहे। बस हमने सीसीटीवी सब लगाया है, एक एक कैमरे में बच्चों की मॉनिटरिंग हो रही है, एक एक को क्या कर रहे हैं, और हमारा एक असेसमेंट सिस्टम है, वो असेसमेंट सिस्टम में उनके एक एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उनके मेंटल डेवलपमेंट, एक एक चीजों की बारीकी से हम लोग एनालिसिस करेंगे। हम वैसे तो हमारा मिनिमम 2 साल है, बट हम 1.5 साल के बच्चों को वो कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसके साथ डे केयर भी रखा है। तो डे केयर के साथ साथ हम उसके प्ले को मर्ज करके हम 1.5 साल के बच्चों को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि काफी पेरेंट्स आजकल वुमेन की जाती है इस पे वर्किंग है, तो इसलिए मैं थोड़ा फ्लेक्सिबल हूं कि उनके भी बच्चों को यहाँ पे हम एडमिशन दें। और हमारे टीचर्स का जो स्टाफ है उनके लगातार 3-4 दिनों से ट्रेनिंग उनकी हो रही थी कि ये एजुकेशनल कॉलेज से कैसे वो पढ़ाना है। तो दिल्ली की टीम आई थी, अभी जस्ट वो लोग गए हैं। हम